सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जय सेवत नर होते हैं भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। ताशे सर्व आरंभ में ध्यावत हैं सब संत। ताशे सर्व आरंभ में ध्यावत हैं सब संत। प्यारे सज्जनों, भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ने संसार में सबसे ऊंची पदवी सेवक को दी। वो सेवक कैसा होना चाहिए, उसमें कौन सा गुण होना चाहिए, बतलाते हैं कि वास्तव में सच्चा सेवक वही है जो गुरु की आज्ञा के अनुसार कर्म करता है, और जो करता है पहले सोचता है कि इसमें मेरे गुरु की प्रसन्नता है या नहीं है। वो हर समय अपने आप को गुरु की मौज और उनकी आज्ञा में बांधे रहता है। गुरु के बंधन में बंधा हुआ सेवक अपनी आत्मा को काल और माया के बंधन से मुक्त कर लेता है। जिसके तन मन पर गुरु का बंधन नहीं है, वे जीव काल और माया के बंधन में पड़ जाते हैं। जो जीव गुरु के वचनों को नहीं मानते, उनकी आज्ञा में नहीं चलते, उन पर यमदूतों की आज्ञा चलती है। जो सेवक होकर भी गुरु की आज्ञा और मौज में नहीं चलता, उसका भी कल्याण होना संदिग्ध है। सेवक धर्म का मार्ग श्री आज्ञा को मानना है, अपने आप को मिटाने का मार्ग है। गुरु सेवक की रहनी सहनी के बारे में पंचम पातशाही जी महाराज जी उल्लेख करते हैं कि गुरु के गृह सेवक जो रहे, गुरु की आज्ञा मन में सहे, आपस को कर कछु न जनावे, हरि हरि नाम हृदय सद्धावे। मन बेचे सतगुरु के पास, तिस सेवक के कारज रास। सेवा करत होय नहीं कामी, तिस को होत परापत स्वामी। अपनी कृपा जिस पर करे, नानक सो सेवक गुरु की मत ले। प्यारे सज्जनों, जो जीव गुरु के गृह में प्रवेश पा गया है, अर्थात जो गुरु की शरण में आ गया है, उसे चाहिए कि वो गुरु की आज्ञा और मौज को अपने दिल में जगह दे। दूसरा, गुरु के आगे अपने आप को कुछ न जतलावे। ऐसा विचार कभी न उठावे कि गुरु जानते हैं तो मैं भी जानता हूँ। गुरु के आगे सदैव विनम्र और दीन बनकर रहे। जो अपने आप को गुरु के आगे विनीत कर देता है, उनके चरणों में समर्पित कर देता है, गुरु उस सेवक की जिम्मेदारी उठा लेते हैं और लोक परलोक में उसके सदा ही सहायक रहते हैं। ये मार्ग अपने आप को मिटा देने का है। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिल करके गुले गुलजार होता है। भक्त और संतों के पुराने इतिहास इस बात के साक्षी हैं कि किस प्रकार से उन सेवकों ने अपने आप को धूल में मिला दिया। उन्होंने गुरु की और अपनी जात को एक कर लिया। प्यारे सज्जनों, बुल्ले शाह जात के सैयद थे। सैयद मुसलमानों में सबसे ऊंचे समझे जाते हैं। उनके गुरु अराई जात के थे और माली का काम करते थे। जब बुल्ले शाह ने अराई को अपना गुरु बनाया, तो उसके संबंधियों ने उसे काफिर कहना शुरू कर दिया कि देखो, ये सैयद हो करके भी एक अराई का शिष्य बन गया। लेकिन बुल्ले शाह ने अपनी झोली पसार दी और कहने लगा कि आप मुझे शहर से ही काफिर कहें, मैं इसे प्रसन्नता से स्वीकार करता हूँ, लेकिन मेरी वही जात है जो मेरे गुरु की है। प्यारे सज्जनों, सच्चा सेवक वो है जो अपने आप को, अपने मन को सद्गुरु के पास बेच देता है। जब कोई वस्तु बेच दी जाती है तो बेचने वाले का उस पर कोई भी अधिकार नहीं रहता। मन को गुरु के हवाले सदा के लिए कर देना ही सच्ची भक्ति।
ऐसा सेवक जिसने अपनी मनमति को सब प्रकार से त्याग दिया, उसके समस्त कार्य अपने आप सिद्ध हो जाते हैं। जो प्राणी मनमति के अनुसार चलते हैं और आशा करते हैं कि उनके सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे, वो भला कैसे हो सकता है। सच्चे सेवक के गुरु जिम्मेदार हो जाते हैं और सेवक सभी विपदाओं से निश्चिंत हो जाता है। ऐसे सेवक की रक्षा समर्थ सद्गुरु सदैव करते हैं। संत पलटू साहब जी के वचन है कि पलटू सोवे मगन में साहिब चौकीदार, साहिब चौकीदार मगन हो सोवन लागे। दोनों पांव पसार देख के दुश्मन भागे, जाके सिर पर राम ताहि को वार न बाके। गर काफिल में रहो अपनी आपों ताके। हमको नाही सोच, सोच उन सबको भारी। छिन भर परे न भोर, लेत है खबर हमारी। लाज तजा जिन राम पर, डार दिया सिर भार। पलटू सोवे मगन में साहिब चौकीदार। प्यारे सज्जनों, सेवा धर्म का कितना सुंदर और सरल मार्ग है। लोक परलोक दोनों का बोझ मालिक के ऊपर रख दो और स्वयं ही सुख की नींद करो। पलटू साहब का कथन है कि भगवान तो भक्तों के चौकीदार हैं, और भला जिसकी चौकीदारी भगवान स्वयं करें, उसे भला घाटा कैसे हो सकता है। ये संसार तो अज्ञानी है जो व्यर्थ में ही अपने ऊपर बोझ उठाए फिरता है। जिन्होंने अपना बोझ मालिक के कंधों पर रख दिया है और आप स्वयं ही उसके हो गए, तो उनके समान इस संसार में दूसरा भला कौन हो सकता है। संसार के सभी सुख तो उसी के भाग्य में आ जाते हैं। जगत के जीव प्रायः दुखी इसीलिए हैं कि वो स्वयं ही मालिक बन करके बैठे। संसार के सभी सुख तो उसी के भाग में आ जाते हैं। जगत में जीव प्रायः दुखी इसीलिए है कि वो स्वयं ही मालिक बन करके बैठे। मालिक बनने में दुख और सेवक बनने में सुख भरा है। अंत में फरमाते हैं कि सेवा करते समय निष्कामी रहो। सेवा करत होय निष्कामी, ताको होत परापत स्वामी। सेवक को सेवा निष्काम भाव से करनी चाहिए। यदि सेवक के मन में कोई कामना का बीज है, तो याद रखिए वो अपने लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंच सकता। सेवक को सेवा केवल गुरु की प्रसन्नता के लिए करनी चाहिए। यदि तुम संसार में सुखी रहना चाहते हो, तो एकमात्र उपाय इसका यह है कि तुम सेवक बन जाओ। सेवक का पद चाहे बाह्य रूप से तुच्छ प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में उसकी पदवी बहुत ऊंची होती है। सत्य तो यह है कि सेवक ही स्वामी है। जो जीव निष्काम भाव से और अहंकार से हीन होकर के अपने गुरु की सेवा करते हैं, वे अपने दोनों लोक सुधार लेते हैं। ऐसे सेवक का दर्जा बड़े बड़े ऋषि मुनियों से भी बढ़ करके, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी वाणी में फरमाया है। तात्पर्य यही है कि सच्चा सेवक ज्ञानी, ध्यानी, योगी, तपस्वी और ऋषि मुनियों से कहीं अधिक उत्कृष्ट है, क्योंकि उसने अपने अहंकार को मिटा करके अपने आप को अपने स्वामी को समर्पित कर दिया है।